गाइस, आप लोगों के लिए एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक बार फिर से न्यूज़ में आ गया। एक्चुअली ये अभी सिर्फ एक दो न्यूज़पेपर्स नहीं कवर किया था, लेकिन इसके साथ में अब जस्ट थोड़ी देर पहले द वायर ने भी इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर कर दिया है। एग्जैक्टली एक बार फिर से पाकिस्तान को लोन वापस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो टॉपिक है, आपको बता दें कि ये टॉपिक क्या बात करने वाला है आज आपसे। पाकिस्तान ने बहुत सारी कंट्रीज से लोन लिया हुआ है, जैसे कि आपको ऑलरेडी मालूम है, लेकिन अब यूएई ने बोला है पाकिस्तान से कि हमने आपको जो पैसा दिया था उसमें से यूएसडी $1 बिलियन का जो अमाउंट है ना, ये यूएसडी का मतलब डॉलर हो गया, ये जो अमाउंट है ये हमें तुरंत वापस चाहिए। तुरंत का मतलब समझ रहे हैं, तुरंत मतलब तुरंत। फिलहाल तो अब देखने वाली बात यहाँ पर ये आई है कि इसमें अब पाकिस्तान क्या करने वाला है। इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, जरा सेशन का जो लिंक है उसको शेयर कर दीजिएगा एंड इसको लाइक जरूर कर दिया करो। और अगर चैनल पे पहली बार आते हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे पूरा सीन है क्या। देखिए एक्चुअली क्या हुआ है, आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तो आदत सी हो चुकी है, किसी भी कंट्री से आजकल लोन ले लेते हैं। बट अभी कुछ टाइम पहले की बात है कि इन्होंने यूएई से लोन लिया था, सऊदी अरेबिया से लोन लिया था, चाइना तो आप जानते ही हैं कि हमेशा ही लोन लेते रहते हैं ये उनसे। लेकिन चाइना कभी भी इनसे पैसा थोड़ी ना वापस मांगेगा, क्योंकि चाइना तो इनके यहाँ पे खुद से इन्वेस्टमेंट करता है। क्यों, वो आप खुद जानते हैं। खैर, दूसरा पॉइंट, सऊदी अरेबिया ने जब इनसे पूरा तरीके से पैसे वापस मांगने की बात करी थी, अगर आपको याद आ रहा हो तो कुछ टाइम पहले सऊदी अरेबिया ने इनको काफ़ी ज़्यादा लोन दिया था और इनसे कुछ ही दिनों के बाद में पूरा का पूरा पैसा वापस भी मांग लिया गया था। उस टाइम पे इन्होंने अपनी हेरिटेज साइट को बेचने की बात भी कही थी और कहा था कि हम इसको लीज पर रख देंगे ताकि हमारे पास में पैसा आ सके और हम सऊदी अरेबिया को पैसा दे सकें। ये तो खैर पुरानी बातें हो गई, लेकिन अब नया क्या है? नया है यहाँ पे यूएई। हुआ क्या है, यूएई ने एक्चुअली कुछ टाइम पहले इनको $6 बिलियन का लोन प्रोवाइड किया था, जिसके दो हिस्से थे। पहला हिस्सा ये कहता था कि $3 बिलियन का जो अमाउंट है वो इनको कैश के फॉर्म में दिया था ताकि ये अपनी इकोनॉमी को बेटर कर पाए। दूसरी तरफ इनसे कहा गया था कि $3 बिलियन का जो अमाउंट है वो हम आपको अमाउंट के रूप में नहीं दे रहे हैं, आप उतने का क्रूड ऑयल हमसे ले लीजिए और पैसे हमें बाद में दे दीजिएगा। मतलब उधारी चुकता करनी तो थी इनको, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ये उधारी इतनी जल्दी इनको वापस करनी पड़ जाएगी। यूएई ने इनसे सडनली पैसे पूरे वापस मांग लिए हैं और अब इनके हाथ वैसे भी पहले भी खाली थे और इनके हाथ अभी भी खाली आपको नजर आ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि नाउ व्हाट पाकिस्तान विल डू। पाकिस्तान अब करेगा क्या? देखो, सबसे पहला ऑप्शन तो यही है, जो इनका माई बाप है ये जाएंगे उनके पास में, कहेंगे भैया हमको फिर से पैसा चाहिए। वो बोलेंगे कि अच्छा बताइए, अगर हम आपको पैसा दे देते हैं तो आप अपने पूरे कंट्री में से कौन सा वाला पोर्ट हमको गिफ्ट करने वाले हैं। कुछ ऐसा भी हो सकता है, बट ऐसा होता है कि नहीं होता है वो सब बात की बात है। कमेंट बॉक्स में बताना कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। सेकेंडली, कुछ टाइम पहले यहाँ पर ये भी न्यूज़ आई थी कि इनके ऊपर जो डेप्थ है, यानी कि जो कर्जा है, वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। इसका कुछ रीज़न भी दिया गया था। क्या था रीज़न? इन्होंने आईएमएफ से पैसा लेके रखा हुआ है, इन्होंने सऊदी अरेबिया से लिया हुआ है, इन्होंने चाइना से पैसा लिया हुआ है, यूएई से पैसा लिया हुआ है, और भी बहुत सारी अरेबियन कंट्रीज हैं जिनसे इन्होंने पैसा लिया है। अब प्रॉब्लम क्या है? पैसा अगर इतना सारी कंट्रीज से लिया तो फिर से पैसा ले लें, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है FATF। FATF जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपको ध्यान होगा अभी कुछ दिन पहले इनकी मीटिंग हुई थी जिसके अंदर पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट के अंदर ही रख दिया गया है। और अगर कोई भी कंट्री ग्रे लिस्ट के अंदर रखी जाती है तो उसको लोन मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर वो ब्लैक लिस्टेड हो जाता है तो उसको कभी भी लोन नहीं मिलता है। हाँ, कुछ सर्टेन कंडीशंस में लोन मिल जाता है, जैसे कि अभी ईरान को दिया गया था। ओके, अच्छा, अब पॉइंट क्या है? अब इनको कैसे पैसा मिलेगा? पैसे मिलने की देखो इन्होंने दो जुगाड़ निकाली हैं। पहली जुगाड़ इन्होंने ये बोला है कि हो सकता है, इनकी मीडिया के हिसाब से कहा गया है कि हो सकता है इन फ्यूचर ये अपने यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डीमोनेटाइजेशन। मतलब यार इसमें भी इन्होंने इंडिया को कॉपी कर लिया। इन्होंने बोला है कि हो सकता है कि हम अपने यहाँ पे जो 5,000 का नोट है उसको डीमोनेटाइज कर दें, उसको पूरी तरीके से बंद कर दें। चलिए ठीक है, एक रास्ता इन्होंने ये निकाला है। दूसरा रास्ता इन्होंने ये निकाला है कि हो सकता है इन फ्यूचर ये आईएमएफ से फिर से लोन लेंगे, लेकिन आईएमएफ से फिर से लोन लेना
एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो पिछला बकाया ही वापस नहीं किया। जब आप परचून की दुकान पे जाते हो और वहाँ से बार बार उधारी लेते हो तो एक टाइम बाद वो भी कहता है भाई पुराना वाला पैसे का हिसाब तो कर दो। तो बस कुछ वैसी वाली सिचुएशन इनके साथ में होने वाली है। पाकिस्तान ने सोचा था कि इतनी सारी कंट्रीज से जो हमने पैसा लिया हुआ है या फिर जो IMF से पैसा लिया हुआ है, अभी हम इसको इन्वेस्ट करेंगे अपने यहाँ पे, हमें प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट होने के बाद में क्या होगा, इसी पैसे को जो वहाँ के लोग हैं वो हमें टैक्स के फॉर्म में पेमेंट करेंगे और फिर हम उसका यूज़ करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इनकी ग्रोथ तो कहीं से भी देखने को नहीं मिल रही है। एक तरफ जहां इनके रिलेशंस अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ में खराब हैं, और नेबरिंग कंट्रीज के साथ में रिलेशन खराब होने का मतलब ये है कि आप उनके साथ ट्रेड नहीं कर पा रहे हो। जब अपने पड़ोसी के साथ में ही ट्रेड नहीं कर पाओगे तो प्रॉफिट कहाँ से कमाओगे? पहली दिक्कत तो इनकी ये आ गई। दूसरी दिक्कत इनकी ये है, टैक्स वैक्स इंसान पे तो तब करेगा ना जब उसके पास में पैसा होगा, तो वहां पे पैसा ही नहीं है। जब पैसा होगा तभी टैक्स आएगा। इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी कुछ टाइम पहले मूडीज की एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर बोला गया था कि इंडिया की जो GDP है आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2022 में अप्रॉक्स 13.7% रहेगी, और अभी OECD ने भी 13.6 का रेशियो रखा है इंडिया के लिए फॉर द अपकमिंग ईयर। लेकिन कहीं पर भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान की जो GDP है उसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं हो रहा है, क्योंकि इनकी तो ग्रोथ कहीं दिख ही नहीं रही है। तो अभी इनके लिए यहाँ पर सिचुएशन ये है कि अब ये जो पैसा, ये जो उधारी इनको चुकानी है, ये उधारी ये कैसे चुकाएंगे और किससे पैसा मांग के चुकाएंगे? आपको क्या लगता है ज़रा कमेंट बॉक्स में एक बार से बताइएगा ज़रूर। सेकेंडली, अभी आपने देखा होगा तो इंडिया ने ऑलरेडी यहाँ पे मैंने आपको बताया था कोवैक्स के अंदर डोनेशन करके पाकिस्तान को यहाँ पे वैक्सीन वगैरह भी प्रोवाइड करी जा रही हैं, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो यार घुमा फिरा के बात तो वही हो गई कि काम तो पड़ोसी ही आएगा ना। तो ये पड़ोसी एक बार तो काम आ गया, लेकिन बार बार थोड़ी ना काम आएगा। हरकतें ही ऐसी हैं, कोई क्या करे। तो फिलहाल यहाँ पे सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लगता हुआ कि कोई भी कंट्री कब तक आपको सपोर्ट करेगी, एंड उसके कुछ ना कुछ रीजंस भी होने चाहिए। तो ये तो था एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो जो ज़रूरी था आपको पता होना कि अभी UAE और पाकिस्तान के रिलेशंस के बीच में क्या चल रहा है, राइट। चलिए, अगर आपको सेशन यहाँ पे पसंद आया हो तो प्लीज़, और एक चीज़ और भी बता दें, वैसे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्योंकि इनके यहाँ पे FDI बहुत कम हो गया है। अरे भाई, FDI आता ही कितना था? FDI के रूप में सिर्फ चाइना ही तो आता था। FDI हमारे यहाँ पे बड़ा था, सिंगापुर से कितना ज़्यादा इंक्रीमेंट हो गया था, लेकिन इनके यहाँ तो वैसे भी कोई FDI इतना ज़्यादा नहीं था। तो एक छोटी सी लाइन भी थी उस आर्टिकल के अंदर कि FDI में भी बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। तो अब देखते हैं कि ये क्या करते हैं, इंडिया को कॉपी करते हैं या फिर कुछ अलग ही जुगाड़ बनाते हैं। देखा जाएगा, जब कुछ ऐसा नया आएगा तो हम फिर उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल उम्मीद करेंगे सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया क्या तो एक बार से लाइक और शेयर मार दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। इसके अलावा अगर आपको UPCSC बैच ज्वाइन करना है, आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारे टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे। और इसको ज्वाइन करने के लिए 2 सेक्शंस हैं, प्लस एंड आइकॉनिक। आप दोनों में से किसी को भी ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज भी आपकी चल रही है और इसके साथ में इस संडे को 11 बजे आपका कॉम्बैक भी है, टेस्ट है। आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग कोड प्रति10। तो चलिए मिलते हैं आपसे सुबह नए सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।